हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज जिस शॉर्ट टॉपिक में हम आपके साथ बात करेंगे वो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको पीडीएस भी कहा जाता है या राशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी कहा जाता है या फेयर प्राइस शॉप भी कहा जाता है। उसमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म हाल ही में गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है, जिसका नाम है वन नेशन वन राशन कार्ड। मतलब कि जब देश एक है तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग स्टेट में अलग अलग राशन कार्ड क्यों हों, और अगर अलग अलग हों तो जब एक व्यक्ति एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाता है या एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में जाता है या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है, तो उसके राशन कार्ड की वैलिडिटी, वैधता वो अपने साथ कैरी क्यों नहीं कर पाता है। अगर मान लीजिए मैं यूपी का हूं और अगर मैं माइग्रेट करता हूं दिल्ली में, महाराष्ट्र में, तो अगर मैं दिल्ली और महाराष्ट्र में जाऊं तो वहां पर भी मुझे यूपी के राशन कार्ड से राशन मिल सके, उसका फायदा मिल सके, उसका बेनिफिट मिल सके। इसी दिशा में ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, वन नेशन वन राशन कार्ड। सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज में क्यों बना रहा, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सभी के सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज सभी को डायरेक्शन दिया है कि आप तत्काल प्रभाव से जो ये सिस्टम है, रिफॉर्म है, वन नेशन वन राशन कार्ड, इसको आप अपने अपने स्टेट्स में और अपने अपने यूनियन टेरिटरी में लागू करना सुनिश्चित करेंगे। और इसके क्रम में अब हम आपको बताएंगे कि आखिर ये सिस्टम है क्या, किस तरीके से सिस्टम काम करता है, कौन कौन से इश्यूज को ये सिस्टम एड्रेस करता है या उन कमियों को दूर करता है, किस किस स्टेट ने इसको लागू कर दिया है और कौन कौन से ऐसे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज बचे हुए हैं जिन्होंने बार बार कहने के बावजूद भी इस सिस्टम को अपने यहां अभी लागू नहीं किया है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं, आखिर है क्या वन नेशन वन राशन कार्ड। वन नेशन वन राशन कार्ड अगर आप देख लें तो एक ऐसा इंपॉर्टेंट रिफॉर्म है, जिसे मैं कहूंगा बहुत ही लैंडमार्क रिफॉर्म है, जिसमें जो हमारी माइग्रेंट पॉपुलेशन है, मतलब कि जो प्रवासी मजदूर हैं, मान लीजिए कोई यूपी का है, बिहार का है, राजस्थान का है, केरला का है, तमिलनाडु का है, पंजाब का है, और वो किसी दूसरे स्टेट में जाकर अपना व्यवसाय करना चाहता है, जॉब करना चाहता है, मजदूरी करना चाहता है, फैक्ट्री में काम करना चाहता है, तो जो उसका राशन कार्ड यूपी का बना है, बिहार का बना है, केरला का बना है, तमिलनाडु का बना है, वही राशन कार्ड मान लीजिए वो गुजरात चला गया काम करने के लिए, या मान लीजिए वो राजस्थान चला गया काम करने के लिए, या मान लीजिए वो महाराष्ट्र चला गया काम करने के लिए, तो ये राशन कार्ड जो उसका ओरिजिनल बना हुआ है, आज की स्टेट में इस रिफॉर्म के बिना वो राशन कार्ड नई स्टेट में वैलिड नहीं होता। इनफैक्ट अगर आज का हम नियम देख लें इस रिफॉर्म से पहले, तो अगर एक व्यक्ति जिस राशन की दुकान के साथ उसका राशन कार्ड अटैच्ड है, मान लीजिए मैं अभी चंदौली में कार्यरत हूं और चकिया तहसील का जॉइंट मजिस्ट्रेट हूं, अगर मेरा राशन कार्ड मान लीजिए चकिया ब्लॉक से अटैच्ड है, एक पर्टिकुलर फेयर प्राइस शॉप या पीडीएस या राशन की दुकान के साथ अटैच्ड है, और मैं दूसरे ब्लॉक में या दूसरी दुकान से चंदौली में ही राशन लेना चाहूं, तो वो पॉसिबल नहीं था इस इंपॉर्टेंट रिफॉर्म के बिना। और ये बेसिकली गवर्नमेंट को बड़ी इसकी आवश्यकता महसूस हुई, जरूरत महसूस हुई, जब पिछले साल लॉकडाउन लगा मार्च 2020 में, और लार्ज पॉपुलेशन, हमारी माइग्रेंट पॉपुलेशन अलग अलग बेसिकली स्टेट से, अलग अलग सिटीज से वापस माइग्रेट होना शुरू हुई अपने अपने होम टाउन्स पर। तो एक बड़ी समस्या जो लोगों के सामने आई कि हमारा जो राशन कार्ड था, या तो हमारा जो स्टेट का राशन कार्ड था जहां हम काम करते थे, बॉम्बे में, गुजरात में, तमिलनाडु में, केरला में, वहां वो वैलिड नहीं था, या अगर हम लोगों ने वहां से मान लीजिए 10 साल से आप रह रहे थे उन स्टेट्स में, 15 साल से रह रहे थे, अगर वहां का आपने राशन कार्ड बनवा लिया और जब मैं वापस यूपी आ रहा हूं तो अब उस राशन कार्ड से मैं यूपी में राशन नहीं ले सकता। तो गवर्नमेंट ने इस बेसिकली लकूना को एड्रेस करने के लिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंदर अपनी पावर्स को यूज करते हुए उन्होंने वन नेशन वन राशन कार्ड रिफॉर्म को इंप्लीमेंट करवाना शुरू कर दिया है दोस्तों। और इसका कॉन्सेप्ट यही है कि अगर आपने राशन कार्ड बनवा लिया, वो चाहे किसी भी जगह से हो, पूरे देश में, पूरे कंट्री में, वो किसी भी दूसरी राशन की दुकान, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हो, किसी भी स्टेट में हो, हर जगह वैलिड होगा।
और ये तभी पॉसिबल है जब इसमें टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए दोस्तों। तो कोई भी व्यक्ति है जो कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत आच्छादित है या एलिजिबल है या पात्र है, उसका अगर राशन कार्ड बन गया है और वो कहीं भी जाता है तो वो अपने हिस्से का, मान लीजिए एक राशन कार्ड बना 5 लोगों का और उसमें से एक ही व्यक्ति माइग्रेट करके जाता है, मान लीजिए बॉम्बे चला गया, तो बाकी 4 लोग, मान लीजिए वो चंदौली में ही रह गए, बस्ती में रह गए, लखनऊ में रह गए, बाकी 4 लोग जिस जगह ओरिजिनली रह रहे हैं वहां राशन कंटिन्यू ले सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति माइग्रेट कर जाता है वो व्यक्ति अपनी नई जगह पर उसी राशन कार्ड से राशन लेना शुरू कर सकता है दोस्तों। तो इसका फायदा यही हुआ कि जो व्यक्ति माइग्रेट कर रहा है वो अपनी नई जगह पे राशन ले ले, जो व्यक्ति पुरानी जगह पे रह रहा है वो अपने पुरानी जगह पे राशन लेना कंटिन्यू कर सकता है। फ्रेंड्स, जब गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये वन नेशन वन राशन कार्ड की स्कीम को रोल आउट शुरू किया, तो इंश्योर करने के लिए कि सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज इसमें इंटरेस्ट लें, बढ़ चढ़कर भाग लें और लोगों को इसका फायदा पहुंच सके, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने सभी स्टेट्स को इसको लागू करने के लिए इंसेंटिव्स दिए। और वो इंसेंटिव्स किस तरह के हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि जो जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी बेसिकली इस स्कीम को लागू करेगी उसको ही अलाउ किया जाएगा अगर वो मार्केट से कुछ एक्स्ट्रा पैसा उठाना चाहता है, एडिशनल बोरोइंग करना चाहते हैं। क्योंकि जब पैंडेमिक का टाइम आया पिछले साल, तो फाइनेंशियल कंडीशन, चाहे वो स्टेट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सभी को डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी। और बहुत सारी स्टेट्स ने कहा कि क्योंकि हमारा बजट अभी पर्याप्त नहीं पड़ रहा है, इनफ नहीं पड़ रहा है, हमें ओपन मार्केट से बोरोइंग करने की इजाजत दे दी जाए। तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि बिल्कुल आपको इजाजत है अगर आप पैसा बोरो करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए एक शर्त है दोस्तों। और वो शर्त क्या है कि आप पहले अपने स्टेट में वन नेशन वन राशन कार्ड की स्कीम को लागू करेंगे, ताकि आपके खुद के रेजिडेंट्स, जो आपके नागरिक हैं उस स्टेट के, वो उसके साथ दूसरे स्टेट से जो नागरिक आपके स्टेट में आते हैं, दोनों को ही इस स्कीम का फायदा मिल सके। आज की तारीख में लगभग 17 स्टेट्स इस स्कीम को लागू कर चुके हैं, और जिसमें अगर आप 2020 और 21 का बेसिकली आंकड़ा देख लें तो करीब 37,600 करोड़ के इसमें बेसिकली एडिशनल बोरोइंग अलाउ की गई है इस स्कीम को लागू करने के बाद। मतलब 17 स्टेट्स ने इसको लागू किया और उसके एवज में सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको 37,600 करोड़ बेसिकली मार्केट से उठाने की अनुमति दी है। अब हम आपको यह समझाते हैं कि यह स्कीम आखिर चलती कैसे है। पहले हमने समझा दिया न्यूज में क्यों है, फिर यह स्कीम है क्या। अब हम आपको समझाएंगे कि यह स्कीम बेसिकली फंडामेंटली किस तरीके से वर्क करती है। इस स्कीम में बेसिकली 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहली बात तो जितनी भी डिटेल्स हैं बेनिफिशियरीज की, उनका आधार नंबर हो, वो बेसिकली मैप हो जाता है जो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स हैं। जैसे आप कहीं भी जाएंगे तो जैसे आप क्रेडिट कार्ड का बिल पे करेंगे जिसमें आप क्रेडिट कार्ड इंसर्ट करते हैं, इसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल मशीन है, जिसको ई पॉस भी कहा जाता है, कोई भी बेसिकली राशन कार्ड होल्डर जब अपना राशन लेने जाता है तो अपना थंब इंप्रेशन लगाता है, जो कि आधार के साथ लिंक होता है, आधार ऑथेंटिकेशन होता है, उसके बाद ही उसको राशन का उठान करवाया जाता है दोस्तों। तो सबसे पहली बात तो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगा सारी ई पॉस मशीन पे, जितनी भी हमारी फेयर प्राइस शॉप्स हैं, पीडीएस शॉप्स हैं, उन पे। उसके साथ 2 इंपॉर्टेंट पोर्टल्स। पहला जो पोर्टल है जिसको हम बोलते हैं IMPDS, जिसका पूरा नाम है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और दूसरा है अन्न वितरण। ये दोनों वेबसाइट्स जितना भी टोटल बेसिकली डेटा है बेनिफिशियरीज का, चाहे वो आधार के साथ लिंकिंग हो, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो, दोनों ही और सभी डेटा को बेसिकली ये दोनों वेबसाइट्स टैकल करती हैं, होस्ट करती हैं। तो जब कोई व्यक्ति एक फेयर प्राइस शॉप पे जाता है, वो अपने आप को आइडेंटिफाई करता है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन से कि मैं प्रेम प्रकाश मीना, मेरा राशन कार्ड बना हुआ है, मुझे यहां जो मेरा राशन बनता है पर यूनिट लेट से 5 किलो बनता है, तो मैं जाऊंगा, अपना अंगूठा लगाऊंगा, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगा और ये रियल टाइम में मैच होगा जो अन्न वितरण पोर्टल है कि आपका
जो आधार सीडिंग है राशन कार्ड का, आधार के साथ जो मैपिंग है, मैचिंग है, उसके बाद वो वेरीफाई करेगी कि हां ये जो अंगूठा लगा है ये प्रेम प्रकाश मीणा का ही है। और अन्न वितरण पोर्टल बेसिकली ध्यान रखेगी इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन का मतलब है कि अगर यूपी के अंदर ही मैं चंदौली से बनारस चला जाऊं, बनारस से लखनऊ चला जाऊं, लखनऊ से मैं बस्ती चला जाऊं, नोएडा चला जाऊं, गाजियाबाद चला जाऊं, अगर स्टेट के अंदर ही मैं रह के अलग अलग जगह से मैं राशन उठाना चाहता हूं तो उसके लिए अन्न वितरण पोर्टल सपोर्ट करेगी पूरे सिस्टम को। लेकिन वहीं अगर मैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजैक्शन करना चाह रहा हूं, मान लीजिए यूपी से मैं राजस्थान चला जाऊं, एमपी चला जाऊं, दिल्ली चला जाऊं, महाराष्ट्र चला जाऊं, तो उसके लिए जो हमारी दूसरी वेबसाइट है IMPDS इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये बेसिकली इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस को हैंडल करेगी दोस्तों। तो जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है 2013 का, उसके अंदर कितने लोग एलिजिबल हैं, आच्छादित हैं, कितने लोग लगभग उसका लाभ उठा रहे हैं, एक वाइल्ड गैस करके देखिए। लगभग 81 करोड़ लोग, 81 करोड़ पीपल आर एंटाइटल्ड टू बाय सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स अंडर द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2000, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2013। और ये जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है 2013 का, इसके अंदर हर महीने जो भी एलिजिबल लोग हैं उनको चावल 3 रुपए प्रति केजी, उनको व्हीट या गेहूं 2 रुपए पर किलो, और जो कोर्स ग्रेन्स हैं, सीरियल्स हैं, वो लगभग 1 रुपए पर किलो सब्सिडाइज रेट्स में बेसिकली दिए जाते हैं दोस्तों। अगर हम 28 जून 2021 तक का डेटा देख लें तो हमारे देश में लगभग 5.5 लाख फेयर प्राइस शॉप्स या राशन डिस्ट्रीब्यूशन की दुकानें स्थापित हैं। अगर एग्जैक्ट आप नंबर देख लें तो यह नंबर है 5.46 लाख दोस्तों, और लगभग 23.63 करोड़ राशन होल्डर्स हैं पूरे देश में जो इन फेयर प्राइस शॉप से हर महीने अपना राशन बेसिकली उठाते हैं। और जैसा मैंने कहा कि अभी की स्कीम है कि जो भी राशन कार्ड अपना बनवाता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर, उसका बेसिकली उठान एक पर्टिकुलर फेयर प्राइस शॉप या पीडीएस शॉप के साथ अटैच कर दिया जाता है कि आप जाएंगे फला दुकान से अपना राशन उठाएंगे, और वो डिस्टेंस उसका देखा जाता है, ग्राम पंचायत उसकी देखी जाती है, ब्लॉक उसका देखा जाता है, उसी के बेसिस पे ये सारी मैपिंग की जाती है दोस्तों। तो आप सोच रहे होंगे कि 17 स्टेट्स ने इसको लागू कर दिया है, क्यों ना हम इसको जल्दी से रोल आउट कर लें ताकि पूरा देश, सभी लोग, खास तौर से हमारे माइग्रेंट लेबर्स इसका फायदा उठा सकें। उसके लिए जरूरी है कि जितने भी हमारे राशन कार्ड हैं वो सारे के सारे एक तो बायोमेट्रिकली आधार सीडिंग उनकी कंप्लीट हो जाए, क्योंकि जैसे ही आप अंगूठा लगाएंगे बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगा आधार सीडिंग के थ्रू, तो वो सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप होगा दोस्तों। अब अगर हम बात कर लें कि ये स्कीम आखिर लॉन्च कब की गई, तो ये स्कीम पहली बार अगस्त 2019 में लॉन्च की गई दोस्तों, और इसका पर्पज यही था कि जो राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी है, या पूरे कंट्री में एक सिंगल राशन कार्ड, या एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट, एक गांव से दूसरे गांव, एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक, हर जगह सिंगल राशन कार्ड का बेसिकली यूज किया जा सके, और जो इनएफिशिएंसीज हैं, जो लीकेजेस हैं, उनको हम कहीं ना कहीं प्लग कर सके दोस्तों। पैंडेमिक के टाइम पे इसको एक पायलट की तरह लॉन्च किया गया, क्योंकि जब लाखों लोग, आई थिंक यूपी में सिर्फ 36 लाख लोग, 36 लाख हमारे माइग्रेंट वर्कर्स अलग अलग स्टेट से, डिस्ट्रिक्ट से वापस यूपी में आए थे, और उस वक्त इसको एक्सपीडिशियसली जल्दी से लागू करने की और भी जरूरत महसूस हुई दोस्तों। तो जो कोविड का इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, उसमें सभी स्टेट्स को कहा गया कि आप बोरो कर सकते हैं, हम आपको रिलीफ पैकेज का पैसा भी देंगे, लेकिन उसकी एक शर्त है, और शर्त यही है कि आप अपने यहां पहले वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को पूरी तरह इंप्लीमेंट कर लें फ्रेंड्स। अब 4 ऐसे स्टेट्स जहां पर इस स्कीम को अभी भी लागू नहीं करवाया गया है, या नहीं किया गया है, नहीं किया जा पाया है, वो है असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली एंड वेस्ट बंगाल। और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की बात अगर हम सुन लें तो हर महीने इस स्कीम के थ्रू लगभग 1.35 करोड़ ट्रांजैक्शंस किए जा रहे हैं दोस्तों, एक सिग्निफिकेंट नंबर है। और 27.83 करोड़ पोर्टेबिलिटी ट्रांजैक्शन से ज्यादा
अगस्त 2019 में जब ये लागू हुआ या स्टार्ट हुआ, तब से लगभग मैं कह रहा हूं 28 करोड़ पोर्टेबिलिटी ट्रांजैक्शन अभी तक किए जा चुके हैं, जिसमें से लगभग 20 करोड़ जो ट्रांजैक्शन हैं पिछले साल के अप्रैल और इस साल के मई, मतलब पेंडेमिक के दौरान सबसे ज्यादा हमने पोर्टेबिलिटी ट्रांजैक्शंस देखे हैं। कुछ लोग अपने स्टेट्स में वापस आए, फिर अपना यहां पे टाइम स्पेंड करके अपने काम के लिए वापस गए। दोनों ही केसेस में बड़ी ही यूजफुल स्कीम ये है दोस्तों। अब जो स्टेट्स इसको अभी तक लागू नहीं कर पाए हैं, उनका कारण क्या है? जैसे दिल्ली ने अभी तक जो अपनी पीडीएस शॉप्स हैं, फेयर प्राइस शॉप्स हैं, उनमें ई पॉज मशीन लगाना शुरू नहीं किया है। और यही एक कारण है, क्योंकि ई पॉज मशीन नहीं होगी, ऑथेंटिकेशन के लिए हम बायोमेट्रिक नहीं कर पाएंगे, तो जो पहला स्टेप है इस स्कीम का, वो जब कंप्लीट नहीं होगा तो इस स्कीम को आप रोल आउट नहीं कर पाएंगे। वहीं वेस्ट बंगाल का कहना है कि यह तो बात ठीक रही कि जिन जिन का राशन कार्ड नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट या एनएफएसए के अंडर बना है, 2013 का जो कानून है, उनका तो आप पोर्टेबिलिटी का ध्यान रख रहे हैं, लेकिन उन राशन कार्ड्स का क्या जो स्टेट गवर्नमेंट्स ने खुद ने अपने यहां से इशू किए हैं? तो ये ऐसा एक क्वेश्चन है जिसमें वेस्ट बंगाल का कहना है कि आप उन राशन कार्ड्स के बारे में भी स्कीम बनाइए, उनकी पोर्टेबिलिटी भी आप इंश्योर करिए, जो कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंडर कवर्ड नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट ने अपने लेवल पे इशू किए हैं दोस्तों। तो मुझे लगा कि ये जो इंफॉर्मेशन है, एक मैं कहूंगा इसे डायनेमिक रिफॉर्म, जो कितने दशकों बाद हमारे देश में आया है, और जब भी आप लेबर माइग्रेशन की बात करें, पीपल माइग्रेशन की बात करें, ये हमेशा निकल के आता है कि जब कोई भी माइग्रेंट अपने नेटिव प्लेस से माइग्रेट करता है किसी भी जगह, तो उसके जो बेनिफिट्स होते हैं, चाहे उसका इनकम सर्टिफिकेट हो, चाहे उसका कास्ट सर्टिफिकेट हो, चाहे उसका राशन हो, चाहे तमाम अलग अलग स्कीमों से संबंधित उसके डॉक्यूमेंट्स हो, वैलिडिटी हो, वो जब नई जगह चला जाता है, दूसरे स्टेट में चला जाता है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चला जाता है, तो ये सारी चीजें उसकी इनवैलिड हो जाती हैं, खो जाती हैं, जिसकी वजह से वो नए स्टेट में, हो सकता है दिल्ली हो, बॉम्बे हो, लखनऊ हो, बेंगलोर हो, वहां पे जाता तो इस उम्मीद में है कि मेरी लाइफ वहां जाके अच्छी अर्निंग के बाद और बेहतर हो सकेगी, लेकिन जो फायदे उसको अपने गांव में मिल रहे थे, अपने नेटिव प्लेस में मिल रहे थे, कई बार वो फायदे नए शहर, बड़े शहर, मेट्रोज में नहीं मिल पाते हैं। इस वजह से उसकी लाइफ अच्छी होने की बजाय और भी बद से बदतर होती चली जाती है दोस्तों। उसी दिशा में ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कदम है, स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिलके वन नेशन वन राशन कार्ड को इंप्लीमेंट करवाने का, मुझे लगता है बहुत ही सराहनीय है। विद दैट, आई होप यू लाइक दिस शॉर्ट वीडियो ऑन वन नेशन वन राशन कार्ड। स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियोज। अंटिल देन, जय हिंद, जय भारत।